सर, कनाडा के प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा भारत के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, मायने तो बहुत रखता है जी। और अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो जो कुछ कारण बताए जा रहे हैं इस्तीफे के, जी। उनमें एक कारण यही बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत की, अगर हम अपनी भाषा में कहें, कि उन्होंने पंगा ले लिया। जी। तो एक ये भी कहा जा रहा है। जी। लेकिन देखिए, मैं ट्रूडो को हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस जी। पर। जी। लेकिन ट्रूडो 23वें प्रधानमंत्री हैं जी। हैं अभी भी रिजाइन तो किया भी हैं जी। कनाडा के, और दूसरा टर्म है उनका। जी। और वो कहते हैं कि ये तो विरासत में मिली है। जी। इनके पिता जो थे, फादर इनके पियर ट्रूडो, वो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जी। उसके बाद आए, और ये आए, देखिए 2013 में लीडर बने, और 2015 में प्रधानमंत्री इलेक्शन में इन्होंने लिबरल पार्टी को जिताया। बहुत अच्छे मैंडेट मिले, इनकी अप्रूवल रेटिंग 90% तक थी उस समय। जी। जी। और बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ आए। जी। आने के बाद उन्होंने देखिए, जैसे वो चुनाव लड़े, आगे बढ़े, दूसरा टेन्योर कर लिया। और कनाडा इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत ने भी कहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट देश है और हम इसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं, अगर टर्म्स और कंडीशंस अगर ठीक नहीं होंगी तो हम नहीं रह पाएंगे। जी। लेकिन कनाडा G7 का मेंबर है। जी। और इनसे पहले हालत नहीं थी जो अभी इन्होंने तलखी लाई है, जो कहते हैं रिलेशंस में भारत के साथ। जी। तो ये जिस समय थे, काफ़ी पॉपुलर हुए, यंग थे, इनके एनर्जेटिक थे, काम भी करते थे, और इनके साथ इन्होंने कई चीज़ें की। देखिए, इकोनॉमी जब ये आए थे 2015 में, तो सिर्फ 1.1% था इन्फ्लेशन वहाँ का। जी। काफ़ी अच्छा लेके चले थे इन्होंने। लेकिन 2-4 चीज़ें इन्होंने की। देखिए, इमिग्रेशन पर ये इनकी अलग राय थी, इन्होंने खुली छूट दे दी। इन्होंने अपने यहाँ कनाडा में ये जो खास करके गांजा, भांग, कैनबिस जो हैं, जी, इसको इन्होंने खुला कर दिया। जी। कि हेल्थ पॉइंट व्यू से ये ठीक है, कुछ उन्होंने बोला लिमिट इसके हिसाब से चल सकते हैं। तो भी अब जहाँ आप एक चीज़ शुरू करेंगे तो फिर तो बाकी चीज़ भी शुरू हो जाती है उसके साथ। और इन्होंने हालांकि कैबिनेट वगैरह में इन्होंने अच्छा वो किया, जितने आदमी औरत प्रोपोर्शन, मतलब लेडीज़ और उनका जेंट्स का बराबर के हिसाब से उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये अनपॉपुलर हुए। जी। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता गया। इनका जो 1.1 था, ये समझिए 2022 में तो ये तकरीबन 6.8% पहुंच गया था। जी। जब ये दूसरी टेन्योर में आए। और अभी कम है थोड़ा, अभी तो आई थिंक 4% के आसपास है, लेकिन फिर भी काफ़ी है कनाडा देखते हुए कि 1.1 था। और वहाँ भी इन्फ्लेशन की वजह से, वहाँ देखिए हाउसिंग सेक्टर है, फूड की प्रॉब्लम, कई चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ, काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। और जो इनकी खुद की इंटरनल डिस्प्यूट है जी, पार्टी में बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालत ये हुई कि इनकी खुद की रेटिंग जो जिस पर 90 पर आए थे, अब 20-22% हो गई है। जी। और दूसरे चुनाव में इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। और बैसाखी बनाया किसको उन्होंने? तो जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी जो है ब्रार की जो, जी, उनको लेकर के उसकी बैसाखी पर चले, और इन्होंने फिर पूर्व खालिस्तान लॉबी को आगे ले आए। जी। जो ये कहा गया कि इन्होंने, मतलब काफ़ी ज़्यादा, शायद वहाँ देखिए इतने ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे पूर्व खालिस्तान, जबकि वहाँ कुछ है नहीं, भारत में कुछ है नहीं, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। जी। कितने मंदिरों के खिलाफ वहाँ पर हुआ, मंदिरों में प्रॉब्लम हुई। वहाँ जो है डिप्लोमेट्स हमारे हैं, उनके विरुद्ध बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ उनके खिलाफ किया। जी। और इतनी हालत हो गई कि इनके डिप्लोमेट्स को भारत ने एक्सपेल किया, हमने हाई कमिश्नर को वहाँ से वापस बुलाया। कुछ महीने तक जो है वहाँ वीसाज वगैरह कुछ नहीं बन रहे थे। जी। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई कनाडा में इनके रहते हुए। और फिर देखिए, एक और जो चीज़ आई है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कहा यह गया कि इनके टाइम इनको जिताने के लिए चीन ने काफ़ी इनकी मदद की, चीन का इंटरफेरेंस हुआ, और चीन का पैसा भी आया। जी। और ये एलिगेशंस लगे, अब उसकी जांच भी हो रही है। जी। लेकिन कहा यह गया कि उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने सब पूरे जो है भारत के अगेंस्ट चीज़ें करनी शुरू कर दी। जी। और उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाए जिसका अभी तक ये कोई सबूत नहीं दे पाए। और खुद फिर बाद में इन्होंने बोला
कि गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जी। और पहले डिप्लोमेट्स के इन्होंने बोला कि इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग जो हाई कमिश्नर थे उनका भी नाम इन्होंने लिया था। तो आप देख लीजिए कि मतलब वो ये सारी चीज़ें आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो आनी थी। और हुआ क्या इनका कि इसकी वजह से जो इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ते गए जी। अब उसके बाद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था जी। इनके कुछ ही महीनों में 5 इनके 2 मंत्री और बाकी एमपी इन्होंने 5 ने जो है रिजाइन कर दिया था। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थी फाइनेंस मिनिस्टर, उसको तो उनको हम जानते ही हैं, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग थी, उन्होंने भी कर दिया था। तो इस वजह से जो है मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट थे, उन्होंने भी कर दिया था। तो इससे जो है और ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। जी। और ऊपर से फिर ट्रंप का बॉम्ब लगाई इनको कि ये मिलने गए थे। ट्रंप ने पहले ही बोला और आ गया था कि भाई 25% टैरिफ बढ़ जाएंगी। जहां 25% टैरिफ बढ़ती, सबको पता था कि ये क्या बुरा हाल होगा। इनका इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 4 गुना बढ़ गया, वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा। जी। तो और ट्रंप ने तो उनको यहाँ तक कह दिया था, अब तो उन्होंने और ओपन में बोल दिया है कि भाई आप अमेरिका के स्टेट बन जाइए, 51 स्टेट, आपको ना टैक्स लगेगा ना आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, आपकी सिक्योरिटी से लेके हर एक चीज़ जो है देखेंगे, आपको चीन और रूस से कोई डर नहीं होगा। बल्कि गवर्नर भी बोल दिया, और इनको तो बोल दिया है कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन अब तो गवर्नर शायद नहीं बनाएंगे जब वो चले गए। तो ये चीज़ें हैं जो कि प्रेशर वाली थी ही इसके साथ। लेकिन भारत का, जैसे मैंने कहा, देखिए उन्होंने 2023 में क्या बिना किसी एविडेंस के वो चीज़ें निजर के लिए बताया, उन्होंने गवर्नमेंट तक की बात कर दी उन्होंने, और ओपन थ्रेट्स मिल रहे थे। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई और पब्लिक ओपिनियन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते थे चीन वाले मामले से, जो लोगों ने ऑलरेडी मीडिया में आ रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं, उसका असर उधर उल्टा पड़ गया। और उसकी वजह से जो मैक्सिमम देखिए 40% उनके जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा के, वो तो भारतीय हैं जी, उनमें कम होने लगे। और वहाँ हालत ये हो गई कि बिल्कुल क्रैश हो गया रेंटल्स जो हैं जी, क्योंकि सब रेंट पर रहते थे वहाँ पर। इनके इतने $बिलियन मिलते थे, इसी वजह से जी वो मिलने बंद हो गए, नुकसान काफ़ी हुआ। और भारत को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनके साथ होता नहीं है जी, बहुत कम है। इनफैक्ट ट्रेड इंडिया के ही फेवर में था जी, आई थिंक $20-22 बिलियन से ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इसकी वजह से तीसरी चीज़ थी, इनके यहाँ करप्शन भी स्कैंडल काफ़ी चला था जी, जिसमें इनका नाम लिया गया था कि भाई इनके लोग इन्वॉल्व थे। और इनके यहाँ एक SDTC इन्होंने प्रोजेक्ट रखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कनाडा जी, कहा गया था कि इनसे काफ़ी फंड्स जो है ऐसे लोगों को दिए गए, बेनामी लोगों को। तो इस वजह से जो इनका सपोर्ट अभी कुछ ही साल पहले, मतलब 1-1.5 साल 2 साल पहले जो 55% था, वो अभी 20-22% पर आ गया था जी। तो इस वजह से इनको जो है, और इनके ऑलरेडी ये जो मेन स्टेट्स हैं, आप ओंटारियो लीजिए, क्यूबेक लीजिए, या इनको जो तीसरा और है जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, वहाँ भी इनकी जो है पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम हो गई थी जी, अटलांटा मेरे ख्याल से। तो ऐसे करके इनकी ऑलरेडी डाउन हो गए थे, और इनको मजबूर थे कि इनको ये चिपके तो हुए थे, लेकिन देखा इन्होंने कि अब ये चला नहीं पाएंगे, इलेक्शन में तो ले ही नहीं जा पाएंगे जी। तो अभी इनका ये है कि अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। देखिए इनका लीडर चुनने में थोड़ा समय लगता है, वो समय 2-3 महीने 4 महीने लग सकता है, लेकिन ये कि अक्टूबर में चुनाव होने हैं, अब लगता नहीं है कि ये रहेंगे, जाएंगे जरूर, लेकिन कंजर्वेटिव, इनकी गलती से, इनकी जो गलतियां हैं उनसे कंजर्वेटिव पार्टी इनकी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है जी। जहाँ तक भारत से संबंध का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये हैं या ये इनकी पार्टी है तब तक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी, लेकिन अगले इलेक्शन के बाद जरूर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों को ये तो लग ही गया है कि भारत की वजह से, जिस तरह इन्होंने किया, उस वजह से इनकी हार हुई है जी। और ये देख लीजिए, भारत से जहाँ संबंध की बात है, मतलब इन 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री एक बार भी कनाडा नहीं गए जी, जबकि ट्रूडो कई बार आ चुके हैं जी, पंजाब में और यहाँ कई जगह इन्होंने, मतलब G20 भी ले लीजिए, बाकी में विजिट करते रहे, लेकिन आए नहीं जी। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए जी। तो संबंध जो है इसी चीज़ में देखा जाता है। और करीब 20 लाख भारतीय हैं कनाडा में, बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पर, 4% से ऊपर की आबादी है, तो फर्क तो डालती ही है।
अमेरिका में जो फ़र्क डाल सकती है तो वहाँ तो फ़र्क डालेगी जी। इसके ऊपर उनको भी पता है। और अभी स्टूडेंट्स जो हैं इनफैक्ट देखिए पहले से तो बढ़ गए थे, जो स्टूडेंट्स की रेशो थी वहाँ पर 2013 में आप लीजिए अगर 10 साल का लें तो 260 गुना बढ़ गए थे 2023 आते आते, लेकिन अब कम होने लगे और उसका इनको असर पड़ा है। तो ट्रंप को जाना ही था, तो अब मुझे लगता है कि थोड़े फर्क तो पड़ेगा ही, अब इनको भी सुधरना पड़ेगा। आधे लोग वहाँ खुद कह रहे थे इनके लोग कि ये कनाडा संबंध खराब नहीं कर रहा है, ये ट्रूडो खुद संबंध अपने खराब कर रहे हैं भारत से जी, अपने आप को उससे बचाने के लिए। तो चूंकि और वो अगर इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो गया है चीन के खिलाफ इंटरफेयर करने का, तो उससे इनकी और रेपुटेशन डाउन होगी जी, तो फिर उसके बाद लेकिन भारत जो है अपनी जगह पर, जो भारत ने पहले कहा था अभी भी उसी पर अडिग है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो लेके चल रहा है। और अब उन्होंने खुद भी बोल दिया था और अब सभी देख रहे हैं, तो आगे संबंध जरूर सुधरेंगे। भारत चाहता है सुधारना, लेकिन सुधारना उनके ऊपर है, उनके ऊपर है। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।